Your cross testifies in grace to dissolve the Father's Son to make a way for us. Boldly we approach by earthly confidence. It's only by your blood. What can wash away our sin? What can make us whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcome as the friends of God. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. What can wash? What can wash away? Oh, we praise you, Lord. Oh, nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. What can wash us pure as snow? Welcome as the friends of God. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. Nothing but your blood. Nothing but your blood, King Jesus. परमेश्वर हमें अपने अनाथ आश्रम में नहीं रखता है। हमारे साथ क्या हुआ है? नया जन्म। जिसने भी विश्वास किया कि यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आप परमेश्वर के पुत्र कैसे हुए? निकाले याकूब अध्याय 1 वचन 18। 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। एक अनुवाद इसे इस तरह से बताता है कि हम समझ सके। अपनी ही इच्छा से उसने हमें जन्म दिया है। इसका अर्थ है उसने हमें जन्म दिया। उसने सच में हमें जन्म दिया। कैसे? सत्य के वचन के द्वारा। अब आप और स्पष्टीकरण पाएंगे अगर आप पहला पत्रस अध्याय 1 पढ़ें वचन 23। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 ये कहता है, तुमने नया जन्म पाया, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म कैसे पाया? देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 5 कहता है, जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर से जन्मा है। ठीक है। और याकूब कहता है कि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है वचन से। हमने नया जन्म पाया है, नाशवान बीज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा अविनाशी बीज से, जो सदा के लिए बना रहता है। जैसे पुरुष जरूरी बीज देता है बच्चे के जन्म के लिए, और उस कारण स्त्री के गर्भ में बच्चे की धारणा होती है, उसी तरह से परमेश्वर ने अपना अविनाशी बीज लिया, जो बीज पिता परमेश्वर ने हमारे जन्म के लिए दिया कि हमारा जन्म हो, वो उसके वचन का बीज है। वचन वो बीज था जिससे हमने जन्म लिया है। हमारा नया जन्म हुआ नाशवान बीज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से। अब चलिए पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। जबकि हमारा जन्म ऐसे हुआ है, जबकि वचन आया और बीज बना और हमें जन्म दिया, जबकि हमने नया जन्म पाया और परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। अब यूहन्ना कहता है,
ओ देखो परमेश्वर ने हमसे कितना महान प्रेम किया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहता है। हम केवल परमेश्वर की संतान नहीं कहलाते, हम परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम परमेश्वर से जन्मे, इसलिए हमें परमेश्वर की संतान कहा जाता है। यूहन्ना इससे चकित होता है, वो चौंक जाता है और कहता है, ओ पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है, पिता ने हम पर कैसे प्रेम प्रकट किया है, पिता ने हमसे किस तरह का प्रेम रखा है। वो कहता है उसका दिल इस पूरी सच्चाई की सराहना से भरा है कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता था, परमेश्वर केवल मेरे पाप माफ कर सकता था, उसके लिए भी मैं उसे करोड़ों बार धन्यवाद देता। अगर वो बस मेरे पाप माफ करता और कुछ भी नहीं करता तो भी वो मुझे कुछ आशीष दे सकता था, उसके लिए मैं और भी आभारी हो जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने सबसे बेहतर किया। उसने केवल मेरे पाप माफ नहीं किए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्वास में हम केवल पापों की क्षमा सुनते हैं। ये तो बहुत बहुत कम है। वो परमेश्वर ने जो किया उसका एक छोटा सा भाग है, उसके कारण इतने नहीं चौंकते हैं। वो कहता है, वो देखो पिता ने हमसे किस तरह का प्रेम किया है। वो कहता है कि मैं चकित हूं कि पिता का प्रेम, उसने केवल मुझे माफ ही नहीं किया, थोड़ी आशीष ही नहीं दी, केवल मुझे दास ही नहीं बनाया, जानते हैं मुझे पात्र के रूप में उपयोग करता और ये सब, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझे संतान बनाया है, मुझे बेटा बनाया, मुझे बेटी बनाया। ये मुझे चकित करता है। वो प्रेम मुझे दिखाता है कि वो मेरे बारे में अपने दिल में क्या सोचता है। मैं सोचता हूं कि वो, हाँ, मैं सोचता हूं कि ये आपके दिल में आना चाहिए आज। सोचता हूं कि धीरे से आता है। लोग कहते हैं हाँ, धीरे से आना चाहिए। ये इसी तरह है, ये इसी तरह मुझ में आया। ये मानो ज्योति है। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन का मार्ग सुबह के जैसे होता है, जो तेजोमय और तेजोमय होता है, दिन दोपहरी तक तेजोमय होता है। ये सुबह की ज्योति जैसा है। सूरज उदय होता है, लगता है कि उसमें कुछ डलनेस है, थोड़ी सी ज्योति अचानक प्रकट होती है और हर जगह को भर देती है, और तेजोमय और फिर दोपहर में सबसे ज्यादा और ज्यादा चमकती है। धर्मी जन का मार्ग ऐसे ही होता है। इस तरह आप सत्य समझते हैं। मानो छोटी सी ज्योति आती है और फिर आप राह देखते हैं और अगले हफ्ते ज्यादा होती है और ज्यादा होती जाती है, हफ्तों के बाद हफ्ते, महीनों के बाद महीने, साल के बाद साल, ये ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होती जाती है। फिर उसके प्रकट होने का दिन आएगा और जब ये सबसे ज्यादा होगी, दिन दोपहरी के समान ये सबसे ज्यादा होगी। हमें परमेश्वर के ज्ञान में ऐसे ही बढ़ना है। और यूहन्ना काफी अच्छे से बताता है, वो कहता है देखो पिता ने हम पर किस तरह प्रेम प्रकट किया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहता है। यह सबसे बड़ा आदर और सौभाग्य है जो मनुष्य को और मनुष्य जाति को दिया गया है कि परमेश्वर हमें परमेश्वर की संतान कहता है। सब लोग अपने हाथ उठाकर कहें, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अब आप कब परमेश्वर की संतान होगे? अगला वचन, प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। सब लोग कहें, मैं परमेश्वर की संतान हूं। देखिए नए नियम में इन चीजों को कैसे सिखाया। आप इसे पुराने नियम में कभी नहीं पाएंगे, इसलिए नए नियम और पुराने नियम की गड़बड़ी में ना आए। आपको इन दोनों की तुलना करनी है। आपको हमेशा दृष्टिकोण को समझना होगा। नए नियम का चर्च कभी पाप की सचेतता में नहीं आता। यह आपको कभी नहीं बताता कि आप बेकार हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अयोग्य पापी हैं। नहीं, नया नियम हमेशा इस सच्चाई की सचेतता से भरा है कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी और संतान हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता, आप परमेश्वर के परिवार के हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप स्वयं प्रभु के हैं। आपको दाम देकर खरीदा गया। नए नियम का प्रकाशन अद्भुत है। वो कहता है, ओ परमेश्वर ने हम पर किस तरह से प्रेम किया है, हम परमेश्वर की संतान हैं। और फिर अगले वचन में कहता है, प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं देखता हूं पास्टर यूहन्ना वो लोगों की ओर देखकर कहता है, प्रियो प्यारे लोगों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ओ ये मुझ में कितना हियाव और तसल्ली लाता है। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। फिर सवाल उठता है, लेकिन भाई कल कुछ हुआ था ना, उस कारण मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने कुछ भयानक किया था। मुझे नहीं लगता कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। शायद आपको महसूस न हो कि आप अपने पिता की संतान हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पिता की संतान हैं।
इसलिए ऐसा महसूस करना शुरू कर दें। हेलो। महसूसीकरण नहीं, लेकिन सत्य राज करे। सत्य राज करे मेरे दोस्तों। आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर ये महसूस नहीं करते तो अपना दिल सही कर ले, अपना मन सही कर ले और अपना मुंह सही कर ले। इससे कहे, इससे अपने दिल में स्थापित कर ले, इन वचनों को पढ़े और कहे, प्रभु का धन्यवाद कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। कल नहीं, अब। मेरे पाप मुझे बदल कर और कुछ नहीं बना सकते हैं। मैं एक बार सदा के लिए परमेश्वर की संतान हूं। हाँ, शायद मैंने पाप किया है, शायद मैंने कुछ गलत किया है जो प्रभु को प्रसन्न न करे, शायद मैंने पहले जैसे ही कुछ काम किया हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं बदलता कि अब मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं उसे अंडू करके पुरानी दशा में नहीं आ सकता, उस पुरानी दशा में, और फिर कई बार इधर से उधर नहीं जा सकता हूं। ये गड़बड़ी कई साल तक बनी रही है मेरे खुद के जीवन में। मैं परमेश्वर की संतान बना और फिर मैं शैतान की संतान बना, क्योंकि लोग कहते तो तुम शैतान की संतान हो। जानते हो, फिर मैंने कहा, हे प्रभु मुझे माफ कर। मैंने फिर परमेश्वर की संतान होने की कोशिश की और फिर से शैतान की संतान बन गया। और वो हमेशा कहते, अगर आज मर जाओगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे क्या? नहीं, आप अपनी सिद्धता से स्वर्ग में नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में जा सकते हैं यीशु ने जो किया उसके द्वारा। देखिए चर्च, उन्होंने क्या किया। स्वर्ग में जाना इतना मुश्किल कर दिया है, जबकि बाइबल कहती है कि स्वर्ग में जाना सबसे आसान है। यीशु ने जो मेरे लिए किया उसके कारण मैं स्वर्ग में जाता हूं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अब से अनंत काल तक कोशिश करता रहूं तो भी स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। यीशु का लहू मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध करता है और मुझे योग्य बनाता है कि परमेश्वर के सामने खड़े रह सकूं। केवल यही कारण है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सिद्ध हूं। आज बहुत से लोगों की बुनियाद नाश हो जाएगी। चिंता ना करें, हम एक और बुनियाद रखेंगे। इसलिए आप यहां हैं। जिसे गिराना चाहिए उन चीजों को हम गिरा दें। मैंने इसे गिराया है पहले ही, तो अब मैं गिराने का काम कर रहा हूं। यानी कैसे कोई पाप आकर उस सच्चाई को खत्म कर सकता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं अपने माता पिता नहीं बदल सकता, आप अपने माता पिता नहीं बदल सकते। मैं जाकर अपने माता पिता को पसंद नहीं कर सकता। मैं उनसे दूर जा सकता हूं। मैं ऐसी जगह जा सकता हूं जहां उन्हें मैं फिर कभी ना देखूं, फिर मैं उनसे बातें ना करूं, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। मैं उनसे दूर जा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनकी संतान रहूंगा। हेलो। यहां समस्या क्या है? यहां संबंध की समस्या नहीं है। मेरे माता पिता और मेरे बीच का संबंध यही है कि वो मेरे माता पिता है और मैं उनका बेटा हूं। अब क्या हुआ है? संगति की समस्या है। हम एक साथ नहीं रहते, हम एक साथ बातें नहीं करते, हम एक दूसरे का आनंद नहीं उठाते, हम एक दूसरे की संगति की इच्छा नहीं रखते। यह हो सकता है, लेकिन संबंध कभी नहीं बदल सकता है। चलिए एक और उदाहरण दूं। विवाह मुझे पसंद है, आपको भी पसंद है ये। विवाह विवाह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, ये परमेश्वर के सामने किया जाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जवानी की पत्नी और तेरे बीच में गवाह हूं। तूने जो वाचा अपनी पत्नी के साथ बांधी है, वो कहता है मैं उसका गवाह हूं। मलाकी अध्याय 2 वचन 14 और 15 पढ़िए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा गवाह हूं। जानते हैं, जब आप खड़े होकर पत्नी से वादा कर रहे थे, प्रभु वहां खड़ा था। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा गवाह हूं। आप ये नहीं जानते थे? पता नहीं था कि थर्ड पार्टी जुड़ी है। वो वहां खड़ा था और वो कहता है कि मैंने इसे देखा है। अब चर्च ने बुद्धिमानी से विवाह की विधि में कुछ वाक्य जोड़े हैं और हम उसे पढ़ते हैं। जानते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हारी शपथ सुनी है और हम उसके गवाह हैं, वो कहते हैं। और हम सोचते हैं कि वो छोटी सी किताब से पढ़ रहे हैं, जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो सच है। जो भी पास्टर या प्रचारक ने कहा है वो उसका अर्थ जानते हैं। परमेश्वर ने तुम्हारा वादा सुना है और हम गवाह हैं। केवल वो गवाह नहीं है और हम गवाह हैं, लेकिन परमेश्वर गवाह है। वो खड़े होकर इसे सुनता है। अब विवाह लीगल होता है। तब आप रजिस्टर पर साइन करते हैं और सारी बातों पर मुहर लगती है। देखिए, अब आप घर जाकर अगले दिन आकर नहीं कह सकते कि मुझे पत्नी पसंद नहीं है भाई, मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं होता।
कल मैंने ये ऐसे ही कर दिया, इस विवाह की विधि में मैं आ गया, आज मैं इससे बाहर जाना चाहता हूं। खैर, अब ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अब आप इससे ऐसे बाहर नहीं आ सकते हैं। अब ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कोर्ट में जाना होगा, वकील करना है, नोटिस भेजना है, और कोर्ट कहेगा अब आप 1 साल या 2 साल रुकिए, चाहे जो भी हो। जज आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि पत्नी के संग रहें, वो आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे और हर तरह का काम करेंगे। मुझे पता नहीं यहां क्या करते हैं, लेकिन वो आपको एक साथ रखने की कोशिश करेंगे, आपको समय देंगे। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ देश में इस तरह से होता है, कुछ देशों में मैंने इश्तिहार देखे हैं, 1 दिन में तलाक, केवल $90। यह मनुष्य की पापमयता दिखाता है कि वो कहां तक नीचे गिर गया है। लेकिन विवाह बहुत ही पवित्र वाचा होनी चाहिए। ये वाचा परमेश्वर के सामने स्थापित की गई है और इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कोर्ट में जाकर इसे खत्म कर दे, परमेश्वर कहता है कि ये ऐसी वाचा जो परमेश्वर की उपस्थिति में ली गई है, ये इतना मुश्किल हो गया है। तलाक इतना मुश्किल हो गया है। मैं लोगों से कहता हूं कि तलाक नहीं लेना, इसीलिए क्योंकि मृत्यु तलाक से बेहतर है। कम से कम जब कोई मर जाता है, यानी जब कोई स्त्री या पुरुष मरता है, आप जाकर उन्हें गाड़ कर भूल सकते हैं। अब तलाक देने के बाद वो हमेशा होते हैं, वो हमेशा होते हैं, हमेशा वो आसपास होंगे और आपको परेशानी होगी। पृथ्वी पर नरक जैसा होगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति वहां होता है, देखिए। इसीलिए तलाक अच्छा विचार नहीं है। लेकिन बात यह है, इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मसीह के साथ हमारा संबंध, और उसकी तुलना करती है पति और पत्नी के संबंध के साथ में। इफिसियों अध्याय 5 पौलुस कहता है कि हाँ, मैं मसीह और चर्च के बारे में कह रहा हूं, और फिर पति और पत्नी के बारे में भी कहता है, क्योंकि ये वही है। मसीह और चर्च के बीच में जो संबंध है, परमेश्वर के साथ आपका जो भी संबंध है, आपका अपनी पत्नी या पति के साथ में बिल्कुल उसी तरह का संबंध है। बंधन तो बिल्कुल इसी तरह का है। तो क्या होता है, मसीह और चर्च के बीच का संबंध तो पति और पत्नी के बीच के संबंध जैसे है। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये नई वाचा पर आधारित है, ये यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर आधारित है। स्वर्ग के कोर्ट ने इसकी घोषणा की है, और परमेश्वर के वचन का बीज आया है, और आप परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं। छुटकारे के द्वारा कुछ अद्भुत हुआ है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इसे व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। आप केवल नहीं नहीं कह सकते, अब ये संभव नहीं है, ये मूर्खता है। देखिए, अब आप अपनी पत्नी या पति को पसंद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं। उसी घर में रहकर बिल्ली और कुत्ते जैसे लड़ सकते हैं, या शांत रह सकते हैं। कुछ लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, एक ही छत के तले रहते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वो लड़ते नहीं, बस शांत रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। वो इतना लड़ चुके हैं कि अब लड़ने के लिए कुछ नहीं रहा, तो बस शांत रहते हैं। समस्या क्या है? क्या यह संबंध की समस्या है? संबंध को खत्म करने के लिए बड़ी लीगल क्रिया लगती है, लेकिन संगति इस तरह टूटती है। आप अपनी पत्नी से एक शब्द कहे तो अगले हफ्ते तक संगति टूट सकती है। ठीक है? अब कुछ लोग बैठे और कह रहे हैं, मुझे पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। निश्चय आपको पता है क्या कह रहा हूं। लोग आकर कहते हैं, देखिए पास्टर, मैंने एक शब्द कहा। यह समस्या है, इसलिए मैं शब्दों के बारे में कहता हूं। एक वचन, परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, और ज्योति हो गई। और आपने कहा समस्या हो जाए, और समस्या हो गई। देखिए, एक शब्द कहा भाई, वो एक शब्द क्यों नहीं भूल सकती? खैर, स्त्रियां ऐसी बनी, उनके पास कोख हैं जहां बीज जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी एक शब्द बीज जैसे है, और वो उससे प्रेग्नेंट होती है, और अगर आप 9 महीने राह देखे तो एक पूरा बच्चा आपको देगी। वो एक शब्द आपके पास आएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर, उमड़ता हुआ, वो इस तरह आएगा 9 महीने बाद, और वो कहेगी, मुझे याद है जनवरी में तुमने मुझसे कहा था। देखिए, अब आप समझ रहे हैं समस्या क्या है। समस्या संगति की है, संबंध की नहीं है। वो अभी भी एक छत तले हैं, अभी भी किचन शेयर कर रहे हैं,
सब कुछ बांटते हैं, लेकिन संगति की समस्या है। संगति अच्छी नहीं है, संगति पर प्रभाव हुआ है, भलाई इसमें नहीं है। एक दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं है। वो एक दूसरे के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को टालना चाहते हैं। यानी वो तो जब एक यहां से आता है तो दूसरा दूसरी तरफ से चले जाता। वो एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते। यहां संगति की समस्या है। आमीन। संगति की समस्या आ सकती है और संबंध ऐसा है जिसे खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी इसी तरह से जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो संगति की समस्या आती है, संबंध की समस्या नहीं आती। आपको संगति की समस्या को संबंध की समस्या नहीं समझना चाहिए, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। यह संगति की समस्या है। आप प्रभु से बहुत दूर चले गए, प्रभु का सामना नहीं कर सकते, उसकी उपस्थिति में हियाव से नहीं आ सकते, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप उसका दावा नहीं कर सकते, विजय में नहीं चल सकते, क्योंकि आपको महसूस होता है कि आप परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते क्योंकि आपने गलत किया है। प्रभु के पास वापस जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल कहती है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, कि वो आपको क्षमा करेगा, आपके सारे अधर्मों से शुद्ध करेगा, ताकि आप संगति में पहले जैसे आ जाएं। ये संगति की समस्या है। इसी तरह बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 15 में, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और पिता माली है। यानी डाली दाखलता से आती है, ये दाखलता से आती है, दाखलता से निकलती है। इसलिए अगर डाली दाखलता को पसंद न करे तो वो खुद को दूर नहीं कर सकती दाखलता से। इसलिए क्या करना है? पिता को आना होगा, माली को आना होगा, बागवान को आना होगा और उसे काटना होगा। डाली कुछ नहीं कर सकती है। यानी मैं आपसे कहता हूं, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, आप पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। आपके काम से आप इस संबंध को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध तो दाखलता और डाली का संबंध होता है। केवल अगर वो आकर काटे तो खत्म होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हेलो, अगर वो काटे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं करता। आमीन। इसलिए इसे समझ ले दोस्तों, आपके मन में एक गड़बड़ी न रहे, क्योंकि मसीह विश्वासी होने के नाते हम सब ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां महसूस करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। आप पाएंगे कि जब आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है, वहीं पर आपका आत्मिक जीवन नीचे जाता है। आप नहीं जानते कि इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में क्या करें। और कोई आकर कहता है, क्या आज आप स्वर्ग जाएंगे? अचानक आपको छोड़ा हुआ महसूस होता, परमेश्वर से दूर किए गए हैं, प्रभु से काटे गए हैं, और आप स्वर्ग के समूह में नहीं लेकिन नरक के समूह में हैं, जानते हैं। और आपको अपने मन में इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा कि आपने नया जन्म पाया है परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा। आप परमेश्वर के परिवार में आए हैं, आप प्रभु की संतान हैं। आप संतान हैं तो हमेशा संतान ही हैं। पाप से निपटा जा सकता है, पाप आपके लिए अच्छा नहीं है। पाप परमेश्वर के साथ की नजदीकी खत्म कर देगा। अगर ये नजदीकी खत्म करेगा तो परमेश्वर में आपका भरोसा खत्म कर देगा, या आपके हियाव को बर्बाद करेगा। इसलिए आप अब कुछ मांग कर प्राप्त नहीं कर सकते हियाव से। आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं करती, आपका जीवन काम नहीं करता, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब आने से डरते हैं। आपका जीवन काम नहीं करेगा क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं ले सकते हैं और खुद के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप अलग रहते हैं क्योंकि पापी महसूस करते हैं। संगति इस तरह से आप पर प्रभाव डालती है। जब आपकी संगति पर प्रभाव होता है, जब संगति में समस्या होती है, तो यह सच्ची समस्या होती है और इसे सही करना होगा। उसे कैसे सही करें? सच में परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों का अंगीकार करना होगा और इन चीजों से निपटना होगा। अगर पाप किया तो केवल एक ही पाप है जो संत कर सकता है, और वो है परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध में किया गया पाप। आप कैसे उस परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर सकते हैं जो आपसे इतना प्रेम करता? आप कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर सकते हैं जिसने आपके लिए इतना प्रेम दिखाया है? उसने आपके लिए इतना कुछ किया है और आपने उसके विरुद्ध में ये किया। ये सही नहीं। आपको उसके साथ सही होना होगा। वो आपका पिता है। आप उससे दूर जा सकते हैं लेकिन वो आपका पिता है।
उड़ाव पुत्र पिता से दूर गया, वो सूअर के साथ बैठा, लेकिन पिता फिर भी पिता था। और ये फिर भी पुत्र था, वो सूअर के साथ था अपने चुनाव के कारण। इससे संबंध नहीं बदला, लेकिन संगति बदल गई। वो उठकर पिता के पास आया, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी भी समय पिता के पास आ सकता है, फिर भी वो पिता है। वो बैठकर कहता है, मेरे पिता के घर में। हाँ, वो याद करता है कि वो अभी भी पिता है, वो अभी भी पिता है, मेरे पिता के घर में दास भी अच्छा खाना खाते हैं। कहता है, मैं वापस जाऊंगा और अगर वो मुझे दास के रूप में स्वीकार कर ले, मैं वहीं पर रहूंगा। लेकिन पिता उसे पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिता जानता है कि वो दास नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुत्र है। नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो सूअर के साथ ही क्यों न सोए। हेलो। चाहे सूअर का खाना ही क्यों न खाया हो और सूअर के साथ कीचड़ में लेटा हो, वो फिर भी दास नहीं बन सकता। वो और कुछ नहीं बन सकता, केवल पुत्र ही है। इसलिए वो आता है, पिता कहता है, इसे अच्छे से नहलाना, सूअर की बदबू इससे दूर करो, इसे अच्छा परफ्यूम देना, इसे साफ करना, इसे नए कपड़े देना, नए जूते देना, नई अंगूठी देना, इसे सब देना। मेरे पास जो भी इसका है। खैर, उसका क्या, जो आधा भाग लेकर ये निकल गया, खर्च किया, व्यय किया। पिता कहता है कि जो भी मेरा है इसी का है। वो कभी सब कुछ नहीं खोया, क्योंकि जो कुछ पिता के पास है वो उसका है।